हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे मोशन एंड टाइम, तो उसी का रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करेंगे कि कैसे हम मेजरमेंट लेते हैं, क्या होती है स्पीड। तो चलिए इसको समझने के लिए चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। सो हाउ फास्ट और स्लो, यानी कि कोई वस्तु कितनी तेज है कितनी स्लो है हम कैसे बता सकते हैं। तो ये बताएंगे हम उसकी स्पीड से, यानी कि उसकी चाल से, है ना। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। अब स्पीड पर हम बात कर रहे थे। तो स्पीड जो होती है वो बेसिकली हम कैसे देखते हैं कि कितना कितना बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है कितने समय के अंदर। ठीक है। तो इसी प्रकार से जैसे कि हम टाइम को मेजर करना सीख रहे थे, तो सेटअप अ सिंपल पेंडुलम, एक सिंपल पेंडुलम यानी कि सरल लोलक बनाइए। और वो कैसे बनाना है देखिए, विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड और स्ट्रिंग ऑफ लेंथ नियरली 1 मीटर। तो 1 मीटर की लगभग लंबाई वाली तार आपने लेनी है, कोई धागा आपने लेना है। स्विच ऑफ एनी फैन नियर बाय, आपके आसपास जितने भी फैन पंखे कुछ भी होंगे उसको बंद कर दें, जिससे ये बेसिकली उड़े ना। लेट द बॉब ऑफ द पेंडुलम कम टू रेस्ट एट इट मीन पोजीशन। और ये जो बॉब है, बॉब मतलब कोई बॉल आपने बांध दी इस पे, या कोई आपने क्या लगा दिया इस पे, ये जो कोई मेटेलिक बॉल हो सकती है या फिर प्लास्टिक की आपने बॉल लगाई है, इसमें इस तरीके से बांध दें। और अब इसको थोड़ा सा रेस्ट में आने दो, यानी कि अपनी मीन पोजीशन ओ पे आने दो। मार्क द मीन पोजीशन ऑफ द बॉब ऑन द फ्लोर बिलो इट ऑन द वॉल बिहाइंड इट। क्या कर दो, अब इस बॉब पे, जहां पर ये बॉब है मीन पोजीशन, यानी कि जहां पर इसकी मध्य अवस्था है, वहां पर एक मार्क लगा दो। ठीक है। टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम वी विल नीड टू स्टॉप वॉच। और जब अगर हमें टाइम पीरियड चेक करना है तो हमें एक स्टॉप वॉच भी चाहिए। हाउएवर अगर स्टॉप वॉच नहीं है तो एक टेबल क्लॉक या रिस्ट वॉच भी हम यूज कर सकते हैं। टू सेट द पेंडुलम इन मोशन, अगर हमें मोशन में पेंडुलम सेट करना है तो हमें जेंटली क्या करना है, होल्ड करना है बॉब को, उसकी जगह से हल्का सा हिला देना है। और ये बॉब क्या करेगा, ये ऐसे रस्सी में बंधा हुआ है, ये यूं 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 घूमने लग जाएगा आगे पीछे। मेक श्योर दैट द स्ट्रिंग अटैच टू द बॉब इज टॉट व्हाइल यू डिस्प्लेस इट। तो ये बहुत टाइट बंधी हुई हो जब आप इसको खींचे। नाउ रिलीज द बॉब फ्रॉम इट्स डिस्प्लेस पोजीशन, और एक दूसरे कोने से जैसे ए से अब आपने बॉब को छोड़ा, तो रिमेंबर दैट द बॉब इज नॉट बी पुश्ड व्हेन इट इज रिलीज। तो फिर बीच में धक्का नहीं देना, उसे छोड़ देना है, बस एक बार हाथ से छोड़ दिया तो छोड़ दिया। नोट कर लो इस टाइम को, जब बॉब क्या है अपनी मीन पोजीशन पे। इंस्टेड ऑफ द मीन पोजीशन यू मे नोट दैट द टाइम बॉब इज एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो जैसे ही आप देखोगे एकदम एक्सट्रीम पोजीशन से कब यहाँ से यहाँ पहुंचा बॉब और कब यहाँ से वापस आया है, आपने ये देखना है। ठीक है। मेजर द टाइम द पेंडुलम टेक्स टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन। और आपको क्या करना है, मापन करना है समय का कि 20 ऑसिलेशन, यानी कि 20 बार दोलन कब करेगा। ये रिकॉर्ड करें अपनी ऑब्जर्वेशन को टेबल में। द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन शोन इज जस्ट अ सैंपल, पहली ऑब्जर्वेशन जो है वो जस्ट सैंपल के लिए है। योर ऑब्जर्वेशन कुड बी डिफरेंट फॉर दिस, आपकी जो ऑब्जर्वेशन हो सकती है वो अलग अलग हो सकती है। और आपको 20 ऑसिलेशन का टाइम चेक करना है, एक एक करके आप देखते रहें कितनी बार इसका क्या क्या टाइम आया। तो आपने कैसे करना है, आपने जो स्ट्रिंग यानी कि जो रस्सी लेनी है वो 100 सेंटीमीटर लंबी रखनी है, यानी कि 1 मीटर की रस्सी लिया आपने। और 1 मीटर की रस्सी जब आपने ली है तो इस 1 मीटर की रस्सी में आपने ये चेक करना है कि कितने 20 ऑसिलेशन बनने में कितना टाइम लग रहा था, ये आपने यहाँ पर नोट करना है। ठीक है। जैसे ही आप ये नोट कर लेंगे तो आप यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, आप यहाँ पर आराम से इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। चलिए नोट करेंगे फटाफट से ये, फिर बढ़ते हैं आगे। तो आपने अपनी रिकॉर्डिंग्स लेनी है यहाँ पर, और रिकॉर्डिंग हर बार आपको यहाँ पर नोट डाउन करनी है। ठीक है। चलिए, यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड। अब क्या होती है यूनिट टाइम की और स्पीड की। तो बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। जैसे हम जानते हैं टाइम को किस में मापा जाता है, सेकंड में, और इसका सिंबल एस है। लार्जर यूनिट ऑफ टाइम आर मिनट, इससे बड़ी यूनिट क्या होती है, मिनट होती है, आवर्स होती है, घंटे होती है। यू ऑलरेडी नो हाउ दीज यूनिट्स आर रिलेटेड टू वन अनदर। और ये वो यूनिट्स होती हैं कि हाँ हम जानते भी हैं यूनिट्स को, है ना। तो हम जानते हैं कि कुछ यूनिट्स जो होती हैं एक दूसरे से क्या होती है, संबंधित होती है, सारी की सारी इकाइयाँ। सो व्हाट वुड बी द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड। तो स्पीड की बेसिक यूनिट क्या होनी चाहिए। सो जो स्पीड का है फॉर्मूला है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि द सिंस द स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि जो चाल होती है वो होती है दूरी बटा समय। सो द बेसिक यूनिट ऑफ द स्पीड इज मीटर पर सेकंड। तो अगर हम बात करें स्पीड की यूनिट की तो वो होगी मीटर पर सेकंड।
ऑफ कोर्स इट कुड ऑल्सो एक्सप्रेस इन द अदर यूनिट दैट इज मीटर पर मिनट, किलोमीटर पर आवर। हम इसको और भी यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर पर आवर में या मीटर पर मिनट में, है ना। ऐसा भी हो सकता है मीटर पर सेकंड के बाद हम किलोमीटर पर मिनट में भी नाप सकते हैं। बिल्कुल हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से इसका मेजरमेंट ले सकते हैं। बट यू मस्ट रिमेंबर दैट द सिंबल ऑफ ऑल यूनिट आर रिटन सिंगुलर। तो आपको याद रखना है कि जितने भी हमने यहाँ पर यूनिट लिखनी हो सिंगुलर फॉर्म में लिखनी है। लाइक जैसे हम बात करेंगे कि 50 किलोमीटर है तो 50 किलोमीटर लिखेंगे, ना कि 50 किलोमीटर्स के आगे एस लगा देंगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 8 सेंटीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर ठीक है, लेकिन 8 सेंटीमीटर्स नहीं होता, 8 सेंटीमीटर ही होता है। तो भूजो ये सोच रहा है कि हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन अ डे एंड हाउ मैनी आवर्स इन अ ईयर। तो भूजो ये यहाँ पर सोच रहा है कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं और एक साल में कितने घंटे होते हैं। यानी कि ये पूछ रहा है आपसे कि एक दिन में कितने सेकंड है। तो एक दिन में सेकंड कैसे निकालोगे, तो बहुत ही आसान तरीका है। एक दिन मतलब 24 घंटे, 24 घंटे में हर एक घंटे में 60 मिनट और हर एक मिनट में 60 सेकंड। तो आप करोगे 24 इंटू 60 इंटू 60। वहीं पर आप पूछो अगर पूरे साल में कितने घंटे होते हैं, तो 365 दिन होते हैं पूरे एक साल में, और हर एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो अगर हम बात करें कितने घंटे होते हैं, 365 इंटू 24, यानी कि 365 गुणा 24 कर देना, आपको पता लग जाएगा कितने घंटे होते हैं एक साल में। So there is an interesting story about the discovery that the time period of given pendulum is constant। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि भैया जो पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है वो कांस्टेंट होता है। आप लोगों ने एक फेमस साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली के बारे में सुना होगा, 1564 से 1642 तक। ये कहा जाता है कि गैलीलियो जो था वो एक दिन यहाँ पे चर्च पे बैठे हुए थे। सो ही नोटिस दैट अ लैम्प सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग चेन विद अ चेन वाज मूविंग स्लोली फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। तो एक दिन गैलीलियो जी चर्च पे बैठे हुए थे, तो वहां उन्होंने देखा कि जो वहां पर एक लैंप था जो चेन से लटकाया हुआ था, वो स्लोली स्लोली आगे पीछे मूव कर रहा था। वो थोड़ा सा सरप्राइज हुए, है ना। ही वाज सरप्राइज टू फाइंड दैट हिज पल्स बीट एट द सेम नंबर ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल। उन्होंने देखा जैसे ये आगे पीछे मूव कर रहा है, ऐसे तो मेरी दिल की धड़कन, मेरी पल्स भी तो ऐसी मूव कर रही है ना। अच्छा, हार्ट बीट और पल्स रेट थोड़ा अलग होता है, पर फिर भी याद रखना, ठीक है। तो पल्स की बीट भी सेम ही इस तरीके से हो रही है एक इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि लैंप का एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो रहा है, यानी कि लैंप एक कंप्लीट ऑसिलेशन कर रहा था। जितनी देर में वो आगे पीछे आ रहा था लैंप, उतनी देर में हमारी पल्स भी एक बार पूरी अप एंड डाउन हो रही थी। तो गैलीलियो जी ने एक्सपेरिमेंट किया बहुत सारे अलग अलग पेंडुलम्स के साथ और उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन नोटिस की। तो उन्होंने देखा जो पेंडुलम है वो किसी लेंथ का हमेशा सेम टाइम ले रहा था एक ऑसिलेशन करने में। यानी कि अगर मैं 100 मीटर में की तार में 1 किलो का मास लटका दूं, 1 किलो की बॉल लटका दूं, 5 किलो की बॉल लटका दूं, 50 किलो की बॉल लटका दूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पेंडुलम उतना ही टाइम ले रहा है एक ऑसिलेशन करने में। इस ऑब्जर्वेशन से हमने क्या बनाया, इस ऑब्जर्वेशन से पेंडुलम की क्लॉक बनने लगी, ठीक है। वाइंडिंग क्लॉक्स एंड रिस्ट वॉचेस वर रिफाइनमेंट एंड पेंडुलम क्लॉक। तो क्या बनाने लगे, वाइंडिंग क्लॉक्स। क्या होता था पहले के टाइम में ना, चाबी भरते थे घड़ियों में, ठीक है। ऐसी क्लॉक बनने लगी, ऐसी रिस्ट वॉच बनने लगी, जिसमें क्या पता लग रहा था कि ये जब एक पूरा सर्कल लेता है तो 1 मिनट या 1 सेकंड हो रहा है, यानी कि इस पे डिपेंड कर रहा था। 1 घंटा होगा तो ये पूरा घूमेगा। तो वाइंडिंग का मतलब क्या हो गया, वाइंड हो रखी थी, आपस में बंधी हुई थी, धीरे धीरे उसकी तार खुलती जाती है और ऐसी हमारी घड़ी घूमती रहती है, ठीक है। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। सो डिफरेंट यूनिट ऑफ टाइम आर यूज और डिपेंडिंग ऑन द नीड, यानी कि अलग अलग हम यूनिट यूज करते थे जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ती है उसके लिए। जैसे कि अगर हम बात करें, इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस योर एज इन ईयर रेदर देन इन डेज और आवर्स। ज्यादा बेटर है कि हम अपनी उम्र बताते तो हम किस में बताते हैं, सालों में बताते हैं, 2 साल, 5 साल, 10 साल के, 20 साल के हो, है ना। इस तरीके से अपनी एज बताते हो, ना कि दिन में बताते हो या घंटों में। ऐसे नहीं बताते ना कि मैं इतने घंटे का हूँ या मैं इतने दिनों का हो चुका हूँ, ठीक है। चलो, इसके लिए इट विल बी नॉट वाइज टू एक्सप्रेस इन ईयर्स द टाइम टेकन बाय यू टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन योर होम एंड योर स्कूल। वैसा भी नहीं होगा कि जब आप अपने घर से स्कूल जाओगे तो आप बोलोगे मुझे 4-5, आधा घंटा, आधा साल या 1 पॉन इतना इतना 365 साल लगा, ऐसा तो नहीं निकालोगे, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, अपने घर से स्कूल तक की जो दूरी है या समय है, आप जब निकालोगे तो वो सालों में नहीं निकालोगे। अपने घर से स्कूल पहुंचने का जो समय आपने लिया है वो घंटों में निकालोगे या मिनट में निकालोगे, है ना। तो ये साल में नहीं निकाला जाएगा ये समय। So how small or large is the time is 1 of 1 second?
तो कितना बड़ा है या कितना छोटा है 1 सेकंड। द टाइम टेकन इन सेइंग अलाउड 2001 इज नियरली 1 सेकंड। ठीक है ना। मैं कहूं कि 1 सेकंड कितना होता है, कैसे पता लगेगा? तो जब आप अपने मुंह से 2001 बोल रहे हो, यानी कि 2001 2001 इस तरीके से बोलते हो, तो आपको 1 सेकंड लग जाता है ये पूरा शब्द बोलने में। ठीक है, ठीक है। 2001 आपने पूरा बोलना है, 2001, तो नियरली 1 सेकंड लगता है, यानी कि लगभग लगभग कितना लगता है, 1 सेकंड लगता है। अब अगर हम इसे वेरीफाई करेंगे काउंटिंग से 2001 2010 तक, तो जो हमारा पल्स है, जो बेसिकली हम देख रहे हैं, तो 72 टाइम्स क्या कर जाएगा, यहाँ पर बीट कर जाएगा, यानी कि 2001 से 2010 तक जाते जाते। ठीक है ना। तो जब पल्स रेट ह्यूमन बॉडी का रेस्ट में बीट कितना करता है, 72 टाइम इन अ मिनट करता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं पल्स रेट, तो भैया 1 मिनट के अंदर कितनी बार हमारी धप 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 नस करती है, 72 बार। तो ये लगभग 12 टाइम होता है 10 सेकंड में, है ना। तो इस रेट को हम क्या कर सकते हैं, बच्चों के लिए ये रेट थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन जो बुजुर्ग होंगे, अडल्ट होंगे, उनका रेट सेम ही है। 72 बार दिल उनका धड़कता है, या पल्स उनकी रेट 72 होता है, कितने, 1 मिनट के अंदर। यानी कि अगर मैं बोलूं कि 1 मिनट में होते 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में 72 बार, यानी कि 10 सेकंड में हो जाएंगे ये आपके 12 बार। तो 10 सेकंड में 12 बार आपकी पल्स रेट क्या करती है, बीट होती है, या मैं कह सकता हूँ पल्स बीट करती है। चलिए फटाफट नोट करेंगे इसे, फिर बढ़ते हैं आगे। पहेली वंडर्ड हाउ टाइम वाज मेजर्ड व्हेन पेंडुलम क्लॉक वन नॉट मेजर। तो पहेली यहाँ पर सोच रही है कि समय पहले कैसे नापते थे, जब पेंडुलम भी नहीं था, घड़ी भी नहीं था, तब क्या करते थे। सो मैनी टाइम्स बहुत सारे डिवाइस हम यहाँ पर यूज करते थे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। तो जब पेंडुलम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, है ना, सनडाइल्स हम यूज करते थे, वाटर क्लॉक हम यूज करते थे, सैंड क्लॉक हम यूज करते थे। ऐसे कुछ डिवाइस थे जो हम तब यूज करते थे जब यहाँ पर हमारे पास ना तो पेंडुलम था, ना हमारे पास कोई घड़ी थी, ना फिर हमारे पास कोई ऐसा उपकरण था। तो उस टाइम हमारे पास सनडाइल होते थे, वाटर की क्लॉक होती थी। आपने देखा होगा वो सैंड की क्लॉक होती है, मिट्टी उसके अंदर रेत होती है, रेत को हम क्या करते हैं, घुमाते हैं, तो सैंड क्लॉक्स हो जाती थी। ये तरीके के कुछ हमारे पास अलग अलग तरीके के डिवाइस होते थे। इस तरीके से सैंड क्लॉक होती थी, है ना। ये था ये था सैंड सैंड क्लॉक, ये थी, ये वाटर क्लॉक थी, ये सन डायल है, जंतर मंतर में ये सन डायल है। तो इस तरीके से हम मेजर करते थे। सो हैविंग लर्न हाउ टाइम मेजर एंड डिस्टेंस यू कैन कैलकुलेट स्पीड। तो जैसे ही आपको पता लग जाए कि कैसे टाइम को मेजर करते हैं, कैसे हमने दूरी को मेजर की, ये हमने जाना, तो अब हम जान सकते हैं कि कैसे किसी वस्तु की चाल को, यानी कि स्पीड ऑफ द बॉडी को मेजर करना होता है। सो लेट अस फाइंड द स्पीड ऑफ अ बॉल मूविंग अलोंग द ग्राउंड। तो चलिए किसी बॉल की स्पीड निकालते हैं जो ग्राउंड में भाग रही है। सो एक ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट लाइन ग्राउंड में, चौक पाउडर से या लाइम से या फिर कुछ भी, यानी चूने से या चूने के पाउडर से हमने क्या किया, चौक के पाउडर से हमने क्या किया, स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ कर दी ग्राउंड पे। अपने दोस्त को कहना योर फ्रेंड टू स्टैंड 1 to 2 मीटर अवे फ्रॉम इट, और अपने दोस्त को कहना कि आप 1 से 2 किलोमीटर दूर मेरे से खड़े हो जाओ, इस लाइन से दूर हो जाओ। अब लेट योर फ्रेंड जेंटली रोल द बॉल अलोंग द ग्राउंड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब क्या करना है, आपके दोस्त ने सीधे इसको रोल कराया और ये लाइन के अंदर आ गई। ठीक है। तो आपने क्या कर लिया, उस टाइम में आपने बॉल का टाइम नोट कर लिया था, जब बॉल चलना शुरू हुई थी, और जैसे ही बॉल ने क्या किया, लाइन क्रॉस की, जैसे ही क्रॉस करती है आप लाइन, जैसे ही लाइन को क्रॉस करते हैं आप अपना स्टॉप वॉच शुरू कर दे, और जैसे रेस्ट में आई, जैसे यानी कि जहाँ पे रुकी, आपने यहाँ पे क्या कर दिया, टाइम नोट कर लिया। अब आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो हमने खींच रखी थी चूने से, तो हमें पता है, और कितना समय लगा ये स्टॉप वॉच ने बता ही दिया कि उसको रुकने में कितना टाइम लगा। So the smallest time interval that can be measured by common available clocks and watches 1 second। तो जो हमारे घरों में घड़ी होती है या नॉर्मल कोई घड़ी होती है, वो 1 सेकंड ही सबसे छोटा टाइम मेजर कर पाती है। लेकिन यस, स्पेशल क्लॉक भी होती है जो इससे भी छोटा टाइम निकाल सकती है, सेकंड से छोटा भी समय हम मापन कर सकते हैं। सम ऑफ दीज क्लॉक कैन मेजर टाइम इंटरवल एज स्मॉल एज 1 मिलियंथ और इवन 1 बिलियंथ ऑफ सेकेंड। मतलब 1 करोड़, या आप कह सकते हो 10 लाख। ठीक है, 1/10 करोड़, 10 लाख, 1/1 करोड़, इतना छोटा टाइम पीरियड भी मेजर कर सकती है, ऐसी कुछ घड़ियां है।
आपने शायद माइक्रो सेकंड वर्ड तो सुना ही होगा या नैनो सेकंड सुना ही होगा, है ना? तो 1 माइक्रो सेकंड में होता है 1 मिलियन ऑफ सेकंड और 1 नैनो सेकंड में होता है 1 बिलियन ऑफ सेकंड। क्लॉक जो मेजर करती है ऐसे स्मॉल टाइम को, वो साइंटिफिक रिसर्च में काम आती है, यानी कि जो साइंटिस्ट यहाँ पर कुछ रिसर्च कर रहे हैं, कुछ ढूंढ कर रहे हैं, उनके लिए ऐसी छोटी-छोटी घड़ियाँ काम आती है जो इतना छोटा समय यहाँ पर मेजर करती है। सो टाइम मेजरिंग डिवाइस यूज्ड इन स्पोर्ट्स कैन मेजर टाइम इंटरवल दैट 1/10 और 100 ऑफ सेकंड। आपने देखा होगा कई बार स्पोर्ट्स खेलते वक्त भी हमारे कोचेस के पास क्या होता है, उनके पास कोच के पास हमारे पास एक उनके पास एक घड़ी होती है जो 1/10वां हिस्सा या 1/100वां हिस्सा नाप सकते हैं सेकंड का। वहीं पर बात करूं, टाइम्स ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट आर स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ सेंचुरी और मिलियन। तो अगर बात करें कोई हिस्ट्री की कोई बिल्डिंग है या कोई भी मॉन्यूमेंट है, तो इनके टाइम को कभी भी हम घंटों में, दिन में नहीं बताते या सालों में नहीं बताते, ये हमेशा बताते इतने 100, 200, 300 साल पहले, यानी कि ये चलेगा आपका किसमें, सेंचुरीज में चलेगा या मिलीनियम्स में चलेगा, ठीक है। दीज एजेस ऑफ द स्टार एंड प्लेनेट आर ऑफन एक्सप्रेस इन बिलियन ऑफ ईयर। तो आपने देखा होगा जो तारे होते हैं या छोटे छोटे स्टार्स हैं, कोई ग्रह है, तो इनकी जो उम्र है वो बिलियन में होती है, ठीक है ना, बिलियन ऑफ ईयर में चलती है। तो नाउ अब आपको आइडिया आ जाएगा कि जो रेंज है टाइम की वो कितनी बड़ी है और कितने अलग अलग तरीके का समय होता है जो हमें मेजर करना होता है, क्योंकि रेंज बहुत बड़ी है। चलिए नोट करेंगे फटाफट। सो बेसिकली हमने जाना किस तरीके से हम टाइम को मेजर कर सकते हैं और किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्पीड को मेजर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इन पे क्वेश्चंस की। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।